अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। लंबा बयान नहीं होगा, वक्त भी बहुत मुख्तसर है और आगे के प्रोग्राम में मुझे हाजिर भी होना है। और ये जलसे के जुमले तो मुसल्लम हैं, बग़ैर किसी ताक़ीर के अब मौलाना का बयान होगा। बग़ैर किसी ताक़ीर का अगर ये हाल है तो ताक़ीर का आलम क्या होगा। मौलाना को कम से कम 2 घंटे होना, तो एक मिसाल याद आ गई मुझे। मौलाना पेट भर कर खाने वाले, आज गुजारिश है कि एक रोटी पर इक्तिफा करें। लंबा बयान नहीं होगा। हमारे जो बड़े हैं, जिनकी ज़र्रा नवाजी है, इससे बेहतर रिश्ता क्या हो सकता है। जिनका ताल्लुक़ हमारे वालिदैन से होता है, वो या तो हमारे चाचा होते हैं या तो मामा होते हैं। बड़ों का ज़र्फ़ भी बड़ा होता है। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा। बड़ों का ज़र्फ़ भी बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि असल बयान मेरा है, असल बयान हज़रत मौलाना ही का। उन्होंने अपना वक्त तोहफ़तन मुझे अता फ़रमाया। लंबा और बात का और बड़ा बयान होना असल मुक़र्रिर की अलामत नहीं है। कोई बड़ा आदमी बच्चे को उठाकर गोद में बिठाता ऐसा, अरे बिठाता नहीं, बिठाता उठाते क्या बच्चों को? नहीं उठाते नहीं। ट्रॉली आ गई, अब बच्चे नहीं लगेज हो गई। गोद में ऐसा उठाते औरतें, मर्द हजरात ऐसा भी उठाते। पैगंबर की ज़िंदगी में, सीरत में ये भी मिलता है कि आका अपने बच्चों को कैसे उठाते और कहाँ कहाँ बिठाते, ये सबक भी हमको मिलता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो।
इसीलिए तो दुनिया की वाहिद ज़ात अक़दस है जिनकी ज़िंदगी कामिल और मुकम्मल है। बच्चों को आका कैसे उठाते, कहाँ कहाँ बिठाते, ये भी सबक है। कभी आका ऐसे उठाते, अरे कौन भी फ़ोन में बात करते, हमें कब बोले, अमेरिका में ही बोल कर। जलसों में अदब से बैठना। मैं भी मेरा फ़ोन साइलेंट करया, मैं भी अगर मेरा फ़ोन नॉर्मल रखता तो बयान कर सकता। और ये जलसों में बयान सुनना फ़र्ज़ भी नहीं, वाजिब भी नहीं, या तो सुन्नत है या तो मुस्तहब है। अब फ़ोन अगर ज़रूरी है तो जलसों में बैठो मत। आज के बाद याद रखो, जलसों में जब बैठते हैं तो फ़ोन का ऑफ या साइलेंट मोड में करना ये तुम्हारे अखलाक की दलील है। मेरे मुंह को ब्रेक नहीं बाबा। मैं बैठे तक बर्दाश्त करो, मैं जाने के बाद मुझे कौन बुलाए कि उनको पकड़ लो। क्या इतने बड़े कर्नाटक में उन्हें क्या मिला। मैं जो देखता हूँ वो बोलता हूँ, बस उतनी सी बात। हम इस्लाह नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अब नबी तो आने वाला नहीं है कोई, मेरा नबी आखिरी नबी है, आपका नबी आखिरी नबी है। ला नबी अबादी, जर्रा साउंड कम करो भाई, जर्रा। ला नबी अबादी, आका के बाद कोई नबी नहीं है। 1450 साल का अरसा गुजर गया आका के दुनिया से पर्दा करने के बाद। कितने साल? 1450 साल, 1500 साल के तकरीबन अरसा। इतने लंबे अरसे में आज तक आका के बाद कोई नबी नहीं आया। दो नबियों के बीच में इतना लंबा अरसा भी नहीं गुजरा। देखो कितने मौलवी साहब बैठे हैं। दो नबियों के बीच में इतना लंबा अरसा नहीं गुजरा। एक नबी के बाद एक नबी 1 महीने में आ गया, एक नबी के बाद एक नबी 2 महीने में आया, एक नबी के जाने के बाद एक नबी 1 साल में आया, एक नबी के जाने के बाद एक नबी 5 साल में आया। कभी ऐसा भी हुआ कि एक नबी मगरिब में तो एक नबी मशरिक़ में, एक नबी शिमाल में तो एक नबी जनूब में। कभी ऐसा भी हुआ, मिसाल दे रहा हूँ, एक नबी बीजापुर की मसाफत में और एक नबी मुद्दा बहाल के मसाफत में। ऐसा भी हुआ कि एक नबी एक ख़ानदान में तो उसी ख़ानदान में और एक नबी, और ऐसा भी हुआ कि एक ही घर में 4-4 नबी। समझ में आ रही है नौजवाना? ये हथौड़ी मंगाऊं? समझना, जलसों को आए क्या टीवी सीख ले को, समझ ले को जाना। आते ही जैसा जाते ही वैसा। इतना खर्च हिसाब तुम्हें भी देना, हमें भी देना। 2 चोरा 2 घोड़े चुराए कहते। अभी अशार पढ़ना तकरीर शुरू करा दी भाई। क्या हजरत का हाथ सर में रख ले को बैठे हूँ, उसके हंसते आ रहा है सोनवान। 2 चोरा 2 घोड़े बीजापुर में चुरा लेको बेंगलुरु को लेको चले गए, वहाँ बेचेंगे बोल को। पूरी रात घोड़े में बैठ को सफ़र कर डाल को। एक चोर को बोला कहते रे बहुत नींद आ रही है मुझे, मैं रत्तियों को सोतूँ, तू घोड़े देख। मैं उठ के बाद तू सो, मैं घोड़े देख तू। एक चोर सोगा, एक चोर घोड़ा को देख लो को बैठिया बन को। इन्हें सोगा, इन्हें भी रत्तियों खुद के बस सोगा।
तीसरा चुराया, ये 2 घोड़े चुरा लो चलेगा। तीसरा चुराया, अभी नहीं उठा, जो घोड़े देख ले को था नहीं, उन्हें उठे, देखे तो घोड़े च नहीं, अल्लाह, अभी नहीं उठा तो क्या पूछना। सूत को जवाब जहन में रख ले को बैठ गया। बाद में उन्हें उठा, क्या रहा कर रहा है, बैठा हूं। घोड़े कह रहे बेच डालिया। कितने मेरे बेचा, जितने में खरीदा उतने में बेचा। जितने में खरीदा उतने में बेचा, जैसा आए वैसा गए। आए खाली, खाए ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर कुछ लेकर भी तो जाओ, समझ कर जाओ, सुनकर जाओ, इरादे करके जाओ। मुजद्दिदे मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अमल अल्लाह ताला तौफीक उस वक्त देते हैं जब बंदा इरादा व नीयत करता है। और हदीस भी है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियत। बयान हजरत का सुने, अरे मुझे अमल करना भी इंशाअल्लाह, नीयत कर ले को बाहर गए तो अल्लाह ताला तौफीक के रास्ते अता फरमाते। इरादा करके गए, अल्लाह ताला तौफीक के रास्ते अता फरमाते। कहां से बात शुरू किया उसे जहन में रखो, पॉइंट आ रही है तो पेश कर रहा हूं। 2 नबियों के दरमियान में आज तक इतनी बड़ी मसाफत नहीं हुई। कभी ऐसा भी हुआ कि एक ही घर में 4-4, 5-5 अंबिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल शायर नहीं थे, लेकिन आपके ज़ुबान से कभी अशार भी निकले हैं। मुस्तकिल शायर नहीं थे आका, लेकिन आपके ज़ुबान मुबारक से अशार भी निकले हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आपने तारीफ़ शेर में की है, नबीउल नबीउल करीम बुनुल करीम बुनुल करीम। सुभान अल्लाह बोल ले तो आगे पढ़ता हूँ, नहीं तो असर तक एक पढ़ लग रहता हूँ। हजरत जगह जगह को हजरत जाको बैठ गए। अब मंजे जगाने छोड़ डाले, अब मंजे तुम ना देखे तो नींद आ रही है। करीम बुनुल करीम इब्निल करीम इब्निल करीम, यूसुफ बुनु याकूब अबनी इसहाक अबनी इब्राहिम। ये 4 नामा जो है ना, 4 के 4 नबिया एक ही घर के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के बेटे यूसुफ, एक तरतीब में। वैसे तो हजरत इब्राहिम के और एक बेटे हजरत इस्माइल भी, औरत भी ही कहते कहीं हजरत पीछे ही सामने, इतना साइलेंट ही ना हजरत, माशाअल्लाह। वाक़ियतन मुद्दे बिहाल की औरतों की एक करामत है ये, वरना उन्हें तो हशर के मैदान में भी खामोश नहीं रहेंगे। फरिश्ते टेंशन में आकर बोलेंगे, अल्लाह इनका हिसाब पहले कर, कोई यहाँ नहीं तो वहाँ बैठ। बोलेंगे आपा सुन, अगर तू सुन ले, तू समझ ले, हमारी तकरीरों की ज़रूरत नहीं, तेरे घर से इनखिलाफ पैदा होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जलसों से नहीं, इज्तिमाआत से नहीं, मस्जिदों से नहीं, मदरसों से नहीं, तू सुन ले और तू समझ ले तो इनखिलाफ तेरे घर से पैदा होगा।
मेरे चाचा रूहानी रिश्ता, इनकी तवज्जुहात कसम खाकर कहता हूँ, मैं जब इश्तिहार देखा, हज़रत क़िबला का नामे नामी इसमें गिरामी देखा, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ मैं इतना खुश हुआ, क्योंकि हमारे वालिदैन के दोस्तों का दीदार करना भी वालिदैन के दीदार के बराबर है। मैं हज़रत का दामन थामते हुए एक जुमला अर्ज करूँ, आऊँगा असल मकसद की तरफ अगर वक्त बाकी रहे। हज़रत का दामन थाम कर एक जुमला अर्ज करता हूँ, इंशाअल्लाह हज़रत की दुआएं मुझे मिलेंगी। बात यह है, आज हमारे ज़िल्लत का सबब अमेरिका नहीं, आज हमारी ज़िल्लत का सबब दुश्मन नहीं, हमारी माँ और बहनों की गफलत है। मेरी अम्मा नाराज ना हो, मेरी बहन नाराज ना हो, मेरी बच्ची नाराज ना हो, ये मुसल्लम, ये हकीकत बात है। जब तू हजरत फातिमा के दायरे में थी, तेरे घर के बच्चे का नाम कुछ और हो, लेकिन हकीकत हुसैन की थी। तो सैयदा फाइशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दायरे और माहौल में जब तक थी, तेरे घर का बच्चा अल्लाह का वली था। अब उन्हें पूछ रही है, मैं सुन रहा हूँ, तुम्हें नहीं सुन रही। क्या पूछ रहे? वो कैसा हजरत, पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही डाला लेना तुम्हें। एक जगह ये बोलिया, मैं जलसे के फौरन बाद फोन आगा, हजरत आपा का भाया छोड़ते भी आपा वहाँ छोड़ते नहीं मंजे। इन्हों रिकॉर्ड करते हैं, बेंगलुरु में भी 2-3 साहेबा रिकॉर्ड करती, कमेंट्स में आपा वहाँ इससे सवालात करते हैं, मैं देखता नहीं ना, मेरा दिमाग ख़राब होगा। तो एक जगह ज़बरदस्त ऐसे तकरीबन एक 7-8 गुना ज़्यादा मजमा था, औरतें भी थी। मैंने उनकी अहमियत और उनकी ज़रूरत और उनकी खिदमत पर बात करते हुए यही बोला कि नस्लों के बनने में औरतों का हाथ बहुत ज़्यादा है। अब एक औरत बयान के बाद फ़ोन करी, मैं खाना खा लेकर बैठा हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुजम्मिल साहब क्या? नहीं माँ, पीएम। और हज़रत मेरा तारुफ कराते कराते पीएम की जो लंबी तशरीह करे, नहीं इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो पीएम ये पीएम को बोल को खाली इतना बोला लेते, ये पीएम वो है जिसकी बीवी है कि तो सब समझ जाते हैं। वो हजरत वली रहमानी अलैहि रहमा का वाक़या, एपीजे अब्दुल कलाम की हाजिरी का वाक़या, इतनी लंबी तफसील पेश करने की जरूरत क्या है? वो पीएम ये पीएम ये पीएम वो है जिसकी बीवी है, तो बात खत्म है। किबला और इंशाअल्लाह ताला परमानेंट पीएम हूँ, और आइंदा इंशाअल्लाह ताला हमारी ही कौम मुल्क को संभालने वाली है। ये तुम नहीं समझ सकते इशारे, ये मोहम्मद के गुलाम नहीं समझेंगे, मोहम्मद के वारिस समझेंगे। आप मोहम्मद के आशिक हैं, आप मोहम्मद के गुलाम हैं। उलमा मोहम्मद के आशिक नहीं, उलमा मोहम्मद के वारिस हैं। ये तुम्हें नहीं समझेंगे। ज़र्रा परेशानियाँ ही NRC, CAA, NPR, अब काम नहीं सो हजम बिल्ली का सर मुड़ाया गए थे। मुल्क के अंदर ये क्या इश्यूज आई, इंशाल्लाह इरादा आजकल हो रहा है मेरा, आने वाले इलेक्शन में MP इलेक्शन में खड़ने का इरादा है। जब मैं जाऊंगा ना, ऐसे इश्यूज उठाऊंगा, मुझे देखे तो मोदी जी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। उसे भाइयों, मैं आपको और आपके साथ
भारतीयों को कहना चाहता हूं, हालात को अगर सुधारना है, मुल्क में अमन पैदा करना है, प्यार और मोहब्बत के वो लम्हात जो 1947 से पहले थे वो वापस लेकर आना है। बाबर के दौर में जो मोहब्बत थी उसे लेकर आना है, हुमायूं के दौर में जो मोहब्बत थी उसे लेकर आना है, औरंगजेब आलमगीर के दौर में जो मोहब्बत थी उसे लेकर आना है, हजरत सुल्तान के दौर में जो मोहब्बत थी उसे लेकर आना है, निज़ाम हैदराबाद के दौर में जो मोहब्बत थी उसे लेकर आना है। आपकी जिम्मेदारी है वारिसीन अंबिया को पार्लियामेंट भेजना है। इंशाअल्लाह। मैं इलेक्शन में इस मरतबा कर्नाटक के इलेक्शन में एक इशू उठा, कर्नाटक में अफवाह, मुजम्मिल साहब भी इलेक्शन में खड़ रही कहते को कबूल को मुझे पूछे क्या हजरत में खड़ रही कहते ना, मैं बोला मैं कहीं को खड़ूँ बा, अल्लाह नमाज में बिठा रहा है, इलेक्शन में मैं कहीं को खड़ूँ। सब भी हमना सलाम कर रही है, हमें दूसरों को हूँ को ना क्या हजरत चूहा कटिया। जाऊंगा इलेक्शन के रास्ते से नहीं, सिलेक्शन के रास्ते से जाएंगे। हजरत क़िबला, ये उलमा, हमारे असातिज़ा, हमारे शयूख, हमारे अकाबिर जाएंगे इलेक्शन का सफर तय करके नहीं, सिलेक्शन किया जाएगा। नहीं साहब अब नहीं संभाल सकते हम, तुम ही संभाल सकते हैं। ये जुमले भी आएंगे, ये दौर भी आएगा। चुपके रखती है NRC NP, अरे जर्रा की तो कामा नहीं उनको, दूसरा कामा किसे रहती, जिसकी जोरू रहती उसे कामा रहते सो। क्या एक छोटा मजाक करो हजरत भतीजा होकर, ये उम्र में आप मुंडी हिला रही है तो हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अमली का झाड़ कितना पुराना हुआ तो भी फिक्का नहीं खट्टा रहता, मुसलमान कितना बुढ़ा हुआ तो भी बुढ़ा नहीं जवानी च रहता। क्या बात है, क्या हमारा बोलना नहीं आता। छिल देंगे हालात को, खाली मुकद्दमे में अटका हुआ हूं। अंबिया की मसाफत और इस्लाह पे अटका हुआ हूं, औकात और दस्तरखान पे अटका हुआ हूं। जलसा है हिफ्ज़ कुरान का, आयत मैंने पढ़ी कोई और, जलसा है हिफ्ज़ कुरान का और आयत मैंने पढ़ी निकाह की, और दोनों को जोड़ना भी बाकी है। जर्रे हालत आएंगे, डरो न को। कल से मैं पूछ ले कोई क्या हजरत CAE आ रहा कहते, NRC आ रहा है कहते, मैं पूछा वैसा का तो क्या बा हजरत, हमारे दादा का रिकॉर्ड होना कहते घुग्गू को, ये किसका रिकॉर्ड होना, दादा का रिकॉर्ड होना कहते, उससे तू डरता कहीं को कि हजरत तेरा रिकॉर्ड पूछे तू दे, दादा का रिकॉर्ड पूछे उन्हों का ही वहां भेज। क्या हजरत क्या अक्ल है, देखो हजरत इन लोगों की। हमारी सरजमीन में अल्लाह ने कैसे लोगों को इस वक्त बिठाया, शायद हम ना समझाने बिठाया है, या हमारे आमाल की सजा देने बिठाया है, या हमारे आमाल की तस्वीर बताने बिठाया है। रिकॉर्ड हमारा पूछो रे बाबा, तुम्हें कहाँ पैदा हुए पूछो, हमें बोलते अस्पताल में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए पूछो, घर में पैदा हुए, कब पैदा हुए पूछो, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। हमारे दादा बाबा के बाबा, उनको देख के चली रिकॉर्ड क्या है।
बहुत कम बाबा ऐसे ही जो दादा की पिरापट्टी बच्चा को पोते को दिएगी, बाबा तो वो पिरापट्टियां भी खा लिएगी। अब हमारे पास आकर हमारे दादा का रिकॉर्ड पूछते, कहते अल्लाह अकबर। डरने की कोई जरूरत नहीं, रिकॉर्ड तो बना कर रखो। रिकॉर्ड बना कर रखने में किसका एतराज है? दावा करते हो तो दलील भी हाथ में रखो। ये मंतिक है, ये फलसफा है, ये ग्रामर है, ये कानून है, ये उसूल है। ये मोबाइल मेरा है, मैं दावा कर रहा हूं तो फिर इसकी बिल भी मेरे पास रखना है। समझ में आई बात है? दावा भी करो, दलील भी रखो, लेकिन डर कर नहीं, डर कर नहीं। दादा का रिकॉर्ड कौन सी पूछा तो बोलो, जा वाह। मुद्दे बिहाल के खबरस्तान का नाम क्या नहीं है? क्या खबरस्तान यहाँ नहीं है? क्या तो बोलो बेंगलुरु छोड़ को यहाँ आ जाता हूँ। है नहीं है मुद्दे बिहाल में खबरस्तान? नाम नहीं है कि नाम नहीं है? मेरे यार खबरस्तान मुद्दे बिहाल का पूछो, दादा वहाँ जाकर पूछो, वहाँ पूछो, जाओ भी जाओ, अमित शाह साहब जाओ वहाँ जाकर पूछो, इंशाल्लाह तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे उन्हें। की कहते उनके पोते को तुम्हें सता को ही सो रिकॉर्ड दिए, ले लो, भेजे तो आ जाओ, नहीं तो तुम्हें भी वहां चले जाओ। क्या साहब, भेजे तो आ जाओ, नहीं तो अच्छा तुम्हारे पीछे और 4 जने को भेजती। जर्रे हालात थी, डरो को डरने की ज़रूरत नहीं। कुर्सियां भी सलामत नहीं, कुर्सी में बैठने वाला भी सलामत नहीं। ये ज़मीन ने करोड़ों कुर्सियों को भी बदलते देखा है, कुर्सियों में बैठने वालों को भी बदलते देखा है। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, हमारी खास झोपड़ी है, हमारे वास्ते जन्नत साहब। अंबानी की बिल्डिंग को भी हमारी झोपड़ी को क्या ताल्लुक? उसका घर हमारे सामने छोटा, मेरा बच्चा काला रहा तो भी जान का टुकड़ा, तुम्हारा बच्चा गोरा रहा तो भी मेरे बच्चे के हुस्न से कम। इसके वास्ते बच्चे काले पैदा हुए तो नाम रखते तो चांद बादशाह। नहीं, उन्हें है कि नहीं? हमारी नजर कहती है कि चांद बादशाह। क्या हजरत, बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा रहा तो भी हमारी झोपड़ी हमना जन्नत। हमना क्या है दूसरों का लेना देने का? राहत की मगफिरत फरमाए अल्लाह ताला। जबरदस्त शायर था। एक मर्तबा मुझे फ़ोन करे हजरत राहत साहब, ताल्लुक़ नहीं मेरा, आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त उनकी, और कैसे नंबर पहुंचा उनको नहीं मालूम। मैं उनके अशर सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, हालात की अक्कासी बड़ी करते हैं वो। अब उन्होंने फ़ोन किया, मुझे सलाम किया और उसके बाद कहा कि मैं राहत बोल रहा हूँ। मैं बोलिया मैं मुसीबत सुन रहा हूँ। हल्लू बोलिया, अलग कौन राहत? इंदौर से। अरे रे 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 रे, आप इंदौर से बोल रहे हैं? अरे बोलिए हाजी साहब। उन्होंने कहा कि आपके मैं बयानात सुनता हूँ, क्लिप भी देखता रहता हूँ, कुछ अशार मेरे पढ़ते हैं, मैं डर गया। मैं तो चोरी नहीं करता, मैं शायरीच नहीं। उनके अशार को मेरा नाम देकर पढ़ना, इसे बोलते चोरी। खाली पैसे उठाना चोरी नहीं। लेकिन कुरान एक ऐसा कलाम है जिस अंदाज से हजरत पढ़ते हैं उस अंदाज से मैं पढ़ूं, उसे चोरी नहीं कहते, उसे हक कहते हैं। हजरत कारी अब्दुर रहमान सुदैस कभी कहा कि मेरे अंदाज पर कोई कुरान न पढ़े। अब्दुर रहमान हुज़ैफी साहब दावत बरकातुहू ने कभी कहा मेरे अंदाज पर कोई कुरान न पढ़े। हज़रत बिलाल ने कभी कहा कि मेरे अंदाज पर कोई अजान न दे, बल्कि आका ने फरमाया कि अरब की नकल करो, हक अदा होगा। अजान होती मुद्दे बिलाल में होती? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसी होती? हजरत बोल डाले वही सीट कटे। ऐसा सिस्टम रहना मस्जिदा में बहुत अच्छा है बेटे, माशाअल्लाह।
ऐसा रहना मस्जिद के सदरा सेक्रेटियाँ मैं इंशाल्लाह PM बन गया तो पहला उन लोगों का इलाज करता हूँ उनको रिपेयर करना आता ऐसा रहना मैं मोजन साहब मेरे सकर रहना जवान मैं बुढ़ा जवान को तो कोई भी मुंडी हला रही नहीं। आवाज तो अल्लाह ताला हुजूर की उम्मत को हुजूर का सदका दिया है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऐसी अजाना होना का तो तनख्वाह भी वैसी रखना। देरी जो 3000 रुपये अजान मदीने की होना का देरी जो 3000 रुपये अजान को सी होना सा मदीने में ढाबे की रोटी का पैसा रख ले को ताज होटल की बिरयानी पूछ रहा है। गुगु पैसा कैसा होटल वैसी। अल्लाह अकबर कबीरा। बात बहुत दूर तक जा रही है। राहत इंदौरी ने कहा कि आप मेरे अशार पढ़ते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, तब जाकर तसल्ली हुई, इल्ज़ाम से बचा। उन्होंने कहा कि अशार तो मेरे हैं लेकिन जीनत आपने बख्शी है। मैं पूछा हाजी साहब वो कौन से अशार जो आपके मैंने जीनत बख्शी? उन्होंने कहा कि वो ऊंचे ऊंचे दरबारों से वो मेरे अशार हैं। मैंने पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा लेकिन मुझे पता चला उस वक्त के अशार कितने प्यारे हैं जब आप पढ़े। मैंने शुक्रिया कहा, उनको शुक्रिया कहा। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। दरारी घुगुआ तातारी दौर को देखने वाली कौम हमारी है। तातारियों का दौर देखे हमें। मैंने जुमे में कहा, नाम लेकर कहा, मोदी अंकल साहब मुल्क के हर कौम को डराना है तो डराओ, तब भी हम खामोश नहीं बैठेंगे, लेकिन मोहम्मद के ग़ुलामों को मत डराओ, क्योंकि दुनिया का हर निज़ाम अगर किसी ने देखा है वो मोहम्मद के ग़ुलाम ने देखा है। हमने मसरतें देखी, हमने खुशियाँ देखी, हमने राहतें देखी और हमने मुसीबतें देखी है। अल्लाह अकबर। हमने यजीद का जुल्म भी देखा है, अबू बकर और उमर और उस्मान अली की खिलाफत भी देखी है, हज्जाज बिन यूसुफ का जुल्म भी देखा है, अमीर माविया की हुकूमत भी देखी है, जिंदगी भी देखी है, मौत भी देखी है, शहादतें भी देखी हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हालात आते जाते रहते हैं। समझ में आई बात? गर्ज एक आपा बयान के बाद फौरन फोन करी, छोड़ दे ले क्या आपा को, आपा को छोड़ो नो को, हमें छोड़े दूसरे पकड़ लेते।
बहुत बड़ा इशारा। नहीं छोड़ना। हमारी अपनी हर चीज की हिफाजत करने का नाम है इस्लाम। चाहे वो ईमान हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो आबरू हो, हमको हिफाजत करना है। हम हिफाजत नहीं करेंगे तो चारों तरफ ये दौर डाकू और चोरों का है। कितना बड़ा मैदान है देखिए मदरसे का। अल्लाह अकबर कबीरा। इसकी हिफाजत बाउंड्री डालने से नहीं, बच्चों को दाखिल करने से होती है। बाउंड्री डालने से नहीं, फिर भी डाल के रखो, लेकिन असल इसकी हिफाजत का जरिया क्या? हम अपने बच्चों को लाकर यहां दाखिल करें। इतना बड़ा मैदान है। मेरा एक छोटा सा तजुर्बा है कि ये इमारतें और ये मैदान इंशाअल्लाह ताला हजार मेहमानाने रसूल की खिदमत करने की ताकत रखता है। खाली बच्चे दो, पैसा नको, पैसा नको हजरत। मैं भी कई मदरसों का जिम्मेदार हूँ, हजरत भी हैं। अल्लाह हजरत कासिमुल इल्मी वल खैरात कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कासिम वो है जिसका इंतखाब मोहम्मद ने किया है। हजरत ने साफ कहा, देवबंद का जो दस्तूर है, दारुल उलूम देवबंद का जो दस्तूर है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बाबा? अभी तकरीर शुरू करा नहीं रहे बाबा। अरे रे 5 हो गया ना हजरत। मैं बोला शुरू में औरतों के बारे में बोलकर ये बात बोलकर ख़त्म कर तो इंशाअल्लाह ताला फिर कभी बैठेंगे। ज़िंदगी बाकी रही तो मुलाकात है। इतने उलमा हैं, हजरत का साया हमारे सरों पर ताजर कायम फरमाए। ऐसा बैठते रहे तो दुश्मन डरता सो। समझ में आई बात है? मेरे एक दोस्त बोले, अच्छे दोस्त जिंदा ही, उड़ीसा में ही, कहीं उड़ीसा में ही होटल में जाको खाए कहते। खाने के बाद लाख को काउंटर में पैसे दिए, खाए सो उन्होंने 60 रुपये का कि 70 रुपये का दिए। कितना? 500 रुपये की नोट, चिल्लर नहीं थी। उन्हें पलटा को 40 रुपये दिया। देना था कितना? 440 देना था। उन्हें दिया कितना? 40। उन्होंने बोले, मौलाना बोले मैं तुझे 500 है। नहीं 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 500 नहीं दिए, तुम 100 दिए। मौलाना बोले अच्छा, मैं 500 दिया तो 100 बोल रहा। चल तू कल ये वक्त तक पैसे लाकर उससे 2 कीमत देगा और 100 कीमत ज़्यादा खर्चा करेगा बोलकर उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू करे उसके सामने। आप कुछ मत करो साहब, कुछ मत लो साहब, ले लो साहब, आप 500 ही दिए साहब बोलकर बोले। बाद में मुझे बोले मैं क्या भी पढ़ा नहीं, खाली होटा हलाया सो। हमें भी क्या भी करना नहीं, खाली ऐसा मिल मिल को बैठते रहना। उन्होंने डाउट में पड़ जाते। यकीन हमारे पास है, डाउट उनके पास है। ला रैब फी, ये यकीन है, यकीन हमारे पास है। सो एक अल्लाह का यकीन हमारे पास, अंबिया का यकीन हमारे पास, नबी पर यकीन हमारे पास, कुरान पर यकीन हमारे पास, दुआओं पर यकीन हमारे पास, मौत पर यकीन हमारे पास, खबर की ज़िंदगी पर यकीन हमारे पास, हशर की ज़िंदगी पर यकीन हमारे पास, हिसाब और किताब पर यकीन हमारे पास, इंशाअल्लाह ताला जन्नत और जन्नत की ज़िंदगी पर यकीन हमारे पास, और जन्नत के अंदर की तमाम नेमतों पर यकीन हमारे पास, दीदार खुदाबंदी पर यकीन हमारे पास। क्या भी करना नहीं, खाली बैठ को उठ को। मौली साहबा से भी बड़े हैं आप लोग, मैं छोटा हूँ, तालिबे इल्म हूँ। बार 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 ऐसा मिल मिल को बैठो,
वो लगा डाउट में पड़ जाती, कई को नू बैठी, कई को बैठी, कई को बैठी, कई को बैठी, खाली ये सूद को उनको हाथ आ जाता। हमें बैठ को क्या भी तो नहीं करते, खाली चाय पीते सोता चबड़ा। हमारे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चाय हिंदुस्तान का जमजम कहते। खाली चाय बिस्किट खा ले को, पी ले को, मशवरे कर ले को, दुआएं कर ले कर उठो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद नाजिल होगी। हजार बच्चे ये इदारा संभाल सकता है इंशाअल्लाह ताला। पैसे नको। दारुल उलूम देवबंद का जो दस्तूर है, नहीं दस्तूर, उसका नाम उसूले हश्तगाना। हजरत ने उस वक्त एक उसूल दाखिल किया, क्या कि अगर मुल्क या बैरून मुल्क का कोई मालदार आकर दारुल उलूम देवबंद के सामने ये खिदमत पेश करे, 100 साल का तन्हा कर्ज मैं संभालूंगा, 100 साल तक चंदा नहीं लेना। हजरत फरमाते हैं उसे दरवाजे से बाहर करो, कौम के चंदों से मदरसा चलाओ। चंदों में बरकत है। और मदरसे चलते सो अल्लाह के फजल से, चंदा एक बहाना। ज़कात के 2.5 रुपए में इतना बड़ा इदारा चलता, देते सो हमें ज़कात और सदकाती, वैसा बोल को कौन सी भी मरगा तो वो भी सदकात, एक्स्ट्रा आको तोहफा तो मदरसे को कौन भी देता नहीं ना। अरे दे रहा क्या? नहीं देता। ले हजरत मेरी तरफ से 5 लाख रुपए रसीद लिखते मोहतमीम साहब, क्या लिखूं? ज़कात नहीं, सदका नहीं, हदिया हदिया, ऐसी कोई रसीद अब तक कटी है? नहीं। खाली ज़कात और सदक़ात से इतना बड़ा निज़ाम चल रहा है। उम्मत अगर हदाया पर आ जाए तो आलम क्या होगा? पैसे नको। चैलेंज के साथ कहता हूं, जब आसाम के मदारिस पर हमले हुए उस वक्त मैंने बड़ा गहरा मुताला किया और गहरी नजर मुल्क पे डाला। आज इसकी सुबह कहीं और, शाम कहीं और होती है। मैंने नतीजे निकाले, मदारिस को फोन किया और गांव गांव पहुंचने के बाद मदरसों का रिकॉर्ड पूछा। मदरसे खुले भी और बंद भी हुए, लेकिन एक मदरसा इसलिए बंद नहीं हुआ कि पैसा नहीं था। हाँ, मदरसे इसलिए बंद हुए कि बच्चे नहीं थे। पैसा नहीं बोलकर एक मदरसा आज तक बंद नहीं हुआ। हमारे अपने इलाके के बच्चे न मिले तो फिर इन इमारतों को आबाद करने के लिए हमने बिहार का दरवाजा खिटखिटाया, यूपी का दरवाजा खिटखिटाया, बंगाल का दरवाजा खिटखिटाया। यूं मालूम होता है कि कर्नाटक बच्चे पैदा करने का फैक्ट्री बंद कर दिए। मैं नहीं कहता कि बिहार से बच्चे न बुलाओ, बल्कि बिहार के बच्चों को मैं सलाम करता हूं। अगर वो बच्चे न होते तो पता नहीं कि इन इलाकों के कितने मदरसे बंद हो जाते। बेशक बेशक। लेकिन हमारे बच्चे भी तो पढ़ना है। आज से इरादा कर लो। क्या इंशाल्लाह बोल डाले? इरादत बोला नहीं, इंशाल्लाह करिए। क्या इरादा कर लो? कम से कम एक बच्चा तो जन को हमें मदरसे को देंगे। समझ में बात? कितने जन ना वो तुम्हारा फैसला भाई, मैं कहीं को बीच में मुदाखलत करूं। तुम्हें 2 तो भी जनो, 1 तो भी जनो, 10 तो भी जनो, 15 तो भी जनो, 20 तो भी जनो, 50 तो भी जनो, क्या तो भी जनो। लेकिन मैं ही गुजारिश हजरत के हवाले से करता हूँ, एक बच्चा जन को क्या करो। कौन कौन देंगे? हाथ उठाए। अरे वाह 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 वाह, पूरे कांग्रेस। आधा उठा लेना, हाथ उठा दे ले बाबा। घर को जाको जवाब कौन देना? जो तमिल में बोलते इधी तो मुख्य माना पेश, ये तो अहम बात। हाथा उठा दले साहब, दीवाना उठा मलिदा कुटिया। आधा उठा दले। कौन कौन देंगे? एक एक बच्चा मदरसे को तो हाथ उठा दिए, लेकिन घर को जाकर जवाब कौन देगा? आपा तू इरादा कर ले तो ये काम मुश्किल नहीं।
मेरी अम्मा ये काम तू इरादा कर ले तो ये काम मुश्किल नहीं, कुछ तो कर मेरी आपा, मरने से पहले नजात की गारंटी हो जाए। कुछ तो कर मेरे आपा, मरने से पहले तेरी कब्र जन्नत बन जाए। कुछ तो कर ऐसा अच्छा काम, तू जन्नत की मुश्ताक नहीं, जन्नत तेरी मुश्ताक बन जाए। सुभान अल्लाह। कुछ तो कर। अल्लाह का एक उसूल है, बहा देखता नहीं बहाना देखता है, बहा देखता नहीं बहाना देखता है। कुछ तो ऐसा काम कर ले, तू जन्नत की मुश्ताक नहीं, जन्नत तेरी मुश्ताक रहे। आहा। सैयदा फातिमा को हुजूर ने यही बशारत थी कि बेटी फातिमा, पूरी उम्मत जन्नत की मुश्ताक है, लेकिन जन्नत तेरी मुश्ताक है। जिनके घर के औरत आँखों ही सुनी क्या बोल को बयान पूछना, हिम्मत रही तो नहीं तो उन्हें पलटा को पूछेंगी तुम्हें सुने क्या। चलता नहीं हजरत, ये हमारे घरों में कहाँ होते मुज़ाकरे ऐसा। क्या बात है बेटी फातिमा, आज जिब्राइल आए थे, मुझे सलाम किए, तुझे सलाम पहुंचाए और ये बशारत दी, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को ये पैगाम पहुंचा देना कि सब जन्नत के मुश्ताक हैं, लेकिन जन्नत आपकी बेटी की मुश्ताक है। हाँ हाँ हाँ। फिदा है खुल्द भी जिस पर, ऐसी है फातिमा। खुल्द बोले तो जन्नत, असल में खुल्द जन्नत का तर्जुमा नहीं, खुल्द बोलते हमेशा रहने वाली जगह को, और जन्नत ही हमेशा रहने वाली जगह है। फिदा है खुल्द भी जिस पर, ऐसी है फातिमा। अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। करबला में जिसने बचाया था दीन को, करबला में जिसने बचाया था दीन को, बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा। इरादे करो, कहाँ इरादे करते हैं, इरादे मेरे भाइयों के रहे तो भी फैसले तुम्हारे हो रही हैं। मौलाना का बयान सुन ले को खुश हो जाता, कम से कम 12 से कम नहीं। उन्हें बोलती मेरे सर में मोदी जी का हाथ है। 12 का इरादा रखो, लेकिन मैं जनती नहीं, तुम्हें जनो। हमें जनने का रहता तो तुझे कहीं को मनाते आपा। जो काम तेरा है तू कर सकती, उसमें तो हमें हाथ जोड़ने को करते सो। जो काम हमारा है हमें कर सकते, तो फिर तेरी जिंदगी का दरवाजा क्यों खिटखिटाते। पॉइंट। इतनी हिम्मत से कहीं को बोल रहा हूँ, गेट खुला है। मामूली बात नहीं बोले ना भाई। उन्वान उबल रहा है, इसीलिए हजरत क़िबला का हाथ सर पे रखकर यहाँ बैठा हूँ मैं। भाइयों, मदरसे आबाद करो। और एक बात कहूँ, अब गरीबों की जिम्मेदारी नहीं मदरसे आबाद करने की, अमीरों की जिम्मेदारी है मदरसे आबाद करने की। अल्लाह दिया है ना तुमना, तुम्हारे बेटे कमा को खाना ज़रूरी नहीं है ना, 10-10 बिल्डिंगा ही ना, 50-50 एकड़ ज़मीना ही ना, कारा ही ना, दुकाना का किराया आ रहा है ना, घर का किराया आ रहा है ना, तो फिर कम से कम ये काम तो करो। अब तक गरीबों ने मदरसे संभाले, अब तुम संभालो। मस्जिदों के सदरों तुम संभालो, सेक्रेटरियों तुम संभालो।
इलेक्शनों में खड़ने वाले नेताओं, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ईमान है तो तुम संभालो। अब गरीब संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पढ़ने के बाद बाहर के हालात उसे इस बात का यकीन बराबर नहीं दे रहे हैं। अब मालदारों के ऊपर जिम्मेदारी है। इस दौर में अगर मालदार मदारिस अरबिया को नहीं संभालेंगे, पता नहीं कि उनके खबर और उनके हशर का हाल क्या होगा। बात सही है कि गलत है ना? मेरे पास दुकान 4-5-6 घर है ना। अभी इसी दौर में 70-80 हजार रुपए किराया आ रहा है, 4 इमामों की तनख्वाह। प्रॉपर्टी है ना, बिजनेस भी तैयार कर रखा है ना। किसी का स्क्रैप का बिजनेस है, किसी का चावल का बिजनेस है, किसी का गेहूं का बिजनेस है, किसी का कपड़ों का बिजनेस है। दुकान खोल कर तरक्की तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी नहीं है, उरूज पर चल रहा है बिजनेस। अब मालदारों की जिम्मेदारी है कि अब वो मदरसे आबाद करें। जरूरी नहीं कि हाफिज बनने के बाद इमामत करे, जरूरी नहीं कि हाफिज बनने के बाद खिताबत करे। एक अलग एजाज है, जिंदगी संभालने के लिए अल्लाह ने तिजारत का रास्ता रखा, इमामत का नहीं। आओ बेंगलोर के अंदर मैं बताऊं कितने ऐसे हुफ्फाज हैं जो मदरसे में हिफ्ज किए हैं, लेकिन जबरदस्त बिजनेस और कारोबार में लगे हुए हैं। एक ज़बरदस्त मालदार का बेटा हाफिज़ कुरान, और मैं बताना मकसद नहीं है मेरा, इजहार नेमत है। वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस 10 साल पहले मैंने तकरीर में यही कहा, तो वो साहिब माल जो हमारे मदरसों को भी ज़कात व सदक़ात देते, चंदा देते थे, उन्होंने बात को समझकर करोड़पति अपने बच्चे को क्या किया, मदरसे में दाखिल किया। और वो बच्चा ऐसा निकला, अल्लाह अकबर। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा का किस्सा, जिसे चाहे अल्लाह देते हैं। मालदार घरों के बच्चे अक्सर रास्ते से भटके हुए होते हैं। वो बच्चा ऐसा था, पीयूसी पढ़ने वाले बच्चे को आगे की डिग्रियों का इरादा जो था वो छोड़कर तर्क करके उन्होंने आजिज़ के बयान के बाद मदरसे में दाखिल किया, तो सिर्फ 1.25 साल में पूरा कुरान याद कर लिया। तकरीबन आप दोनों से मिलती जुलती शक्ल है बच्चे की, वो आप ही की उम्र है। उसके बाद उन्होंने मुझे दस्तारबंदी को बुलाया, तो मैं कहीं और था। बाद में स्पेशल मुझे दावत रखे। शाबान तक मैं बिज़ी था, रमज़ान में कहीं जाता नहीं, मैं तरावी है, मदरसे की ज़िम्मेदारी है, प्रोग्राम है। रमज़ानुल मुबारक के बाद मेरे वास्ते बोलकर स्पेशल दावत रखे। मालदार साहब, घर कैसा है मालूम, 4 हंकियाँ होना देखने। मालदारों की दौलत घर में दिखती, सो जेब में नहीं दिखती, खाली बाथरूम ऐसा रहता, गए तो आवनों को कता जान। क्या हजरत, जबरदस्त घर। एक तो दस्तारबंदी में भी उन्होंने तकरीबन 300-400 खानदान वालों को दावत दी। रमज़ान के बाद क्योंकि एक रास्ता मिला, तो उन्होंने मोहब्बत में मुझे जब दावत दी, तो तब भी 100-150 आदमियों की दावत भी अल्लाह मौली साहबों को ऐसा कला रहा है। फिर भी दुनिया ये सोच रही है, पढ़ाए तो क्या खाता, खा ले को रहे तो कहीं को इतना खाता। परसों हजरत 7 बजे ट्रेन थी मेरी, फजर की नमाज पढ़ को मैं जाना। घर वाले बोले नाश्ता कर लगो जाओ। मैं बोला उतना सुबह ही नाश्ता नहीं हजरत, तुम्हें पूरी रात जग को ही ट्रेन में बैठते ही सो जाएंगे, तुम्हें दोपहर को जाको उतरना, हम ना मालूम तुम्हें सफ़र में क्या भी खाते नहीं, तुम्हें खा ले को चल जाओ हजरत। चलो भी काती भी छोटा मोटा नाश्ता रखते रहेंगे ना बोलकर बोले, तो अल्लाह अकबर, वलीमे का दस्तरखान बेकार था। मैं उस घर की तमाम औरतों को जो रिश्ते में रूहानी व ईमानी मेरी बहनें थी, उत्तर सुबह ज़बरदस्त रोटियां, ज़बरदस्त पाए, कलीजी, दिल, तिल्ली, आहा पाया मालूम, ये सब आइटम अल्लाह हमनत खिला रहा। सो अंबानी को पूछो पाए का मज़ा क्या बोल को, आई डोंट नो।
अब नहीं मालूम। केसरीवाद, उद्दिन वड़ा, मसाल डोसा, पिज्जा। कब भी खाए हजरत पिज्जा? खाओ भी नको हजरत, नहीं तो पूरे खाने से तौबा करना पड़ेगा। मंजे भी एक जना लागो पिज्जा दिया, कार में बैठा था असर के बाद सफर में, हजरत यहाँ का पिज्जा बहुत मज़ा है। मैं भी सुनता था पिज्जा पिज्जा को बोल को, उस पर फतवे भी चले हैं, समझ में यही बात है। बाद में मैं पूछा सही, अरे नहीं हजरत ये हलाल ये बोल को, ला को दिया। वो पिज्ज़ा क्या कहते हो, रोटी रोटी में अंडा मस्का क्या की चीज़ गीज गोल को ला को दिया। रोटी अच्छी है, तोड़िया, हाफ कटिंग थी। अब हमें घचीटा तो फुल कट हो जाता सो, वो घचीटिया तो अंदर के आइटम जो झल्ले को थे इसके सगाजी गए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व खतीअति व अतूबु इलैहि। खाना का तो फाला खाओ, गुर्दे खाओ, दिल्ली खाओ, तिल्ली खाओ, सरा खाओ, भेजा खाओ, पाए खाओ। आहा, अल्लाह का करम, नबी के सदक़े में क्या क्या खिला रहा है। सुनो, ये बात बोलकर बात ख़त्म कर देता हूँ। आपा की बात भी फिर कभी मौका मिले तो बोलूँगा, क्योंकि आगे भी जाना है मुझे। कुछ हज़रात उलमा से 1-2-4 मिनट बात भी करना है इंशाल्लाह। फिर कभी इंशाल्लाह बैठेंगे। लेकिन अमल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाओ पढ़ाओ, हाफिज़ बनाओ। तुम्हें क्या समझते हैं हाफिज़ बनाने के बाद मस्जिद में लगाना? नहीं, हाफिज़ बनाओ, उसके बाद तुम्हें जिस लाइन में रखना चाहते हैं रखो। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आलिम और हाफिज़ हैं, सियासत भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। इमाम अबू हनीफा फ़क़ीह है वक्त व ज़मा, ज़बरदस्त ताजिर। पीराने पीर महबूब सुबहानी खुद बे आलम गौसे आज़म, ज़बरदस्त ताजिर। ऐसे हज़ारों औलिया व उलमा के नाम है हमारे पास, जो पढ़े तो ज़रूर हैं लेकिन खाने पीने का रास्ता एक अलग इख्तियार किए हैं। क्या हाफिज़ कुरान बनकर चावल का दुकान खोल नहीं सकता? क्या हाफिज़ कुरान बनकर होटल चला नहीं सकता? क्या हाफिज़ कुरान बनकर कोई और दुकान चला नहीं सकता? चला सकता है, इसे उसे टक्कर नहीं। ये हिफ्ज़ कुरान फजीलत है, वो तिजारत इबादत है। मंजे भी मस्जिद वाले कब भी डराए तो बोलते हैं डराना नहीं। मौका मिला खिदमत कर तू, नहीं तो बिजनेस कर तू, ऑटो चला तू। आए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कार चला तू, नहीं तो मुल्क चला तू। वाह, ये इशारा हजरत समझ रहे हैं, क्योंकि इस इशारे के अंदाज में एक मंतिक है। नहीं तो पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, हाफिज़ बनाओ, लड़कियों को भी हाफिज़ात बनाओ। बड़ी फजीलत है। आयत को जोड़े बगैर उतरने दिल नहीं चाहता। तफसीर में आता है, जिस माँ बाप का बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाता है, अल्लाह फजीलत की वजह से माँ बाप को ईमान की मौत अता फरमाते हैं। क्योंकि है ना फजीलत, माँ बाप को सूरज से ज़्यादा चमकने वाला ताज पहनाएंगे। खुदा ना खास्ता माँ बाप कुफ्र की हालत में मरे तो फिर हदीस कब वाक़े होगी? कब वाक़े होगी? बच्चा हाफिज बन गया, माँ बाप के ईमान की ज़मानत है। मरने से, इंतकाल से 1 महीना पहले घर में वालिद साहब ईद उल अज़हा के मौके पर मेरी पूरी बहनें आई थी, बच्चे आए थे उसके, मैं, मेरी बीवी सब थे। अचानक वालिद साहब रोने लगे। मैं बाहर था, मुझे मेरे भांजे ने फ़ोन किया तो मैं दौड़ता हुआ आया। उसके बाद वालिद साहब के बाजू बैठा, गले में मोहब्बत के साथ हाथ डालकर पीठ सहलाकर पूछा, क्यों अब्बा, क्या अब्बा, क्यों रो रहे अब्बा? क्या भी नहीं बेटे, क्या भी नहीं बेटे। चिपके मेरा घर, बच्चे, नवासे नवासियाँ, पोता पोतियाँ देखकर
सरसब्ज और शादाब घर देखकर रोना आ गया। मैं पूछा कई को बरोते, अल्लाह बड़े हैं। तब ये ज़रा लील चल रही थी, अल्लाह बड़े हैं। अभी तुम्हें मेरे बच्चों की भी शादी देखना है। मेरे बच्चे मुझे भैया पुकारते सो, अब्बा कुछ अब्बा तसल्ली दे रहा था। मेरे बच्चों की भी आप शादी देखना करना सो, तुम्हें मेरे पास क्या है, ऐसा बोल रहा था। तो उसके बाद अब्बा जान ने एक जुमला कहा, बेटे मौत हयात के मालिक अल्लाह ताला, क्या भी हो जाए सब्र करो, लेकिन मैं अब जो रो रूँ मौत से डर कर नहीं बेटे, मंजे तो मौत का डर रीच नहीं बेटे। मैं तुमने हाफिज बनाया तो तुम्हारे वास्ते नहीं मेरे वास्ते। मैं तुमने हाफिज बनाया सो तुम्हारे वास्ते नहीं बेटे, मेरे वास्ते बनाया सो। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो उसके बाप को मौत से क्या डर है। बेफिक्र हो जाएंगे आप अगर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। खबरों में जितना फ़ायदा मुर्दों को उनकी औलाद के इल्म से पहुंचता है, उतना फ़ायदा तो किसी मुर्दे को अपनी औलाद के माल से नहीं पहुंचता। बनाएंगे इंशाअल्लाह। कभी इधर से गुज़रना हुआ तो फिर मैं ज़रूर मदरसे में आकर देखूंगा। मुद्दे बिहाल के इस मदरसे के मोहतमीम साहब से, मौलाना से पूछूंगा हमारे अपने इस इलाके के कितने बच्चे पढ़ते हैं। आपके अपने बच्चे पढ़ना, आपके अपने बच्चे पढ़ना, बाहर से आते हैं उनका भी इस्तकबाल करो, बराबर खिलाओ बराबर पिलाओ, सबकी तालीम पर गहरी नज़र रखो। लेकिन हमारे शहर में अगर मदरसा है तो फिर उस मदरसे में हमारे शहर के बच्चे पढ़ना है। तमाम बातों को काटता हूँ, उबैल पर इस्लाह की बात और अंबिया की तादाद और दरमियान की मसाफत, तमाम बातें मेरे जहन में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तकरीर को भूलता नहीं, वक्त ना होने की वजह से छोड़ देता हूँ। रमज़ान के बाद वो मालदार साहब ने एक मेरे लिए दावत रखी और बहुत सारे दोस्तों को बुलाया। अब मैं उस बच्चे को तोहफ़ा लेकर जाना था तो मैंने शाया, मौलाना से गुजारिश करता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हाफिज़ कुरान का एजाज़ और भी शान से कीजिए। क्या आदत फरमाते हैं, और शान होना चाहिए। शादियाँ देखे तो शादी करो बोल को शौक़ आता सो, समझ में आई बात। शादियाँ देखे तो शादी करो बोल को शौक़ आता सो, जिनकी शादी होगी उनको भी शौक़ आ जाता है दूसरे की शादी देखे तो। क्या हजरत, उनकी शेरवानी, उनकी दुपट्टा, उनका ज़रब पर उनका एजाज़, या तो गुजरा हुआ ज़माना याद आता, नहीं तो आइंदे के इंतज़ार रहता। और शान से होना, हाफिज़ीन का एजाज़, ज़बरदस्त शाये होना, ज़बरदस्त दुपट्टे होना, उनको आप लोग भी तोहफे देना। खाली मुसाफा करो बोलो मैं देखिए, मुसाफे के बाद खिकर को देखना पड़ता, कहती भी है क्या बोल को। शादी को जाते ही कवरा देते ही, खतरे को जाते ही कवरा देते ही, रस्म को जाते ही कवरा देते ही, इतने बड़े एजाज के जलसे में आए हाफिज कुरान को मंगरू नहीं। हजरत ने फरमाया कुरान की अजमत का क्या कहना, इससे बड़ी दौलत नहीं है। मोहब्बत भी तो करना है, मोहब्बत भी तो करना है। फिदा का अभी व उम्मी सहाबा, कुछ भी ना होता ये जुमला तो जरूर बोलते। अब मैं उनके लिए शाया लेकर गया, रुमाल लेकर गया, फिर मैं एक पगड़ी ज़रा अच्छी बनतू, मैं समझ में यही बात है, मैं भी दिखना नहीं नौश हो के सका, समझ में यही बात, अच्छी पगड़ी लेको गया, सब लेको गया। उसके बाद गया तो उन्होंने मुझे भी ज़बरदस्त तोहफा दिया। देना चाहिए, तहादु तहाबू, आई लव यू बोले तो आई लव यू बोलना। खाली इनकमिंग आउटगोइंग नहीं। क्या भी उनके तोहफे से हमारे घर की रोटी पकती नहीं।
मोहब्बत साहब आका का फरमान है, तहादू तहाबू, तोहफे दिया लिया करो, मोहब्बत आती जाती रहती है। उसके बाद उन्होंने रोने लगे, साहिब खाना रोने लगे। पर्दे में उनकी अहलिया मुझे शुक्रिया अदा करते हुए रो रही थी, अंदाज में मुझे रोना समझ में आया। हज़रत हमें कितना शुक्रिया अदा करे थे भी तुम्हारा कम्मीच हज़रत, बेंगलुरु की अंदाज नहीं मां, अल्लाह का करम। हज़रत नहीं हज़रत, वो सब अपनी जगह पर अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह हाफिज़ बनाया। हमारी अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा तरावी में हमें हमारे बच्चे के पीछे पूरा कुरान सुनना। बच्चे को कहीं जगह मिली नहीं तरावी को। अब वो साहिब खाना मेरे दोस्त ने क्या किया कि बेटे एक काम करो, तुम्हें घर के अंदर इस कुरान पढ़ाओ, हमें सब सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे चिचायाँ, पूरे मामुआ, अतराफ अकनाफ के कुछ लोग ऊपर के फ्लोर में मस्तूरात फ़ोटोआँ पकड़ कर बताए है, इतना खूबसूरत मंज़र है। घर घर नहीं था, हाफिज़ कुरान, जिस घर में बच्चा हाफिज़ बन जाता है उसका घर घर नहीं होता, मस्जिद बन जाती है। बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और अमित तमाम बातों को काटता हूँ, वक्त का तकाज़ा है, मैं भी थका हुआ हूँ, आगे जाने का मौका भी नहीं है, अभी नमाज भी होना है और कुछ उलमा से मुझे बात भी करना है, आगे का सफ़र भी करना है। फिर कभी आऊँगा तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह लंबी चौड़ी बात होगी। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए।